नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया था एसबीआई शेयर्स के बारे में और मैंने कहा था अगर 530 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो स्टॉक्स नीचे और आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 520 तक के लेवल को आया, उसके बाद 530 तक आया। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी तो अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। वहीं अभी और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस मार्केट में अगर देखते हैं तो गिरते हुए मार्केट में आज निफ्टी ने अच्छा खासा गिरावट लिया है। 16,972 के आसपास आज का इसका क्लोजिंग प्राइस रहा है। और वहीं बात करूँ आपसे फ्रेंड्स तो निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी आपको अभी और नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि निफ्टी में आपको 16,800 16,750 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यूरोपियन मार्केट में अगर आप देखते हैं तो यूरोपियन मार्केट में भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 2 से 3% के आसपास आपको वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसलिए निफ्टी में आपको 16,800 16,750 तक के लेवल हो सकता है शायद कल दिखा जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज जो स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूँ, गिरते हुए मार्केट में भी आप उस स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। वहीं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के बीच में मैं आपको एक स्टॉक और दूंगा जिसमें आप डायरेक्ट सेल पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसके बारे में मैं एनालिसिस भी नहीं करूंगा, डायरेक्टली बताऊंगा उस शेयर्स के बारे में। तो वीडियो फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज का शेयर्स जो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एनआईसी की वेबसाइट्स पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम देखेंगे आज का इसका ट्रेडिंग सेशंस कैसा रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि टिकर स्टेज पर आकर और उसके बाद ऑप्शन चेंज पर देखेंगे इसके लेवल्स क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करें, आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 100 रुपीज़ 90 पैसा। और वहीं आज के हाई के बारे में बात करें तो 104 का यहाँ पर आपको हाई देखने को मिल रहा है। और वहीं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करें तो आज टोटल क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेडेड हुआ है 52,47,123 का। जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो 15,17,650 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। और वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज़ के बारे में बात करूँ तो 28.92 का आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो पिछले 4-5 स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो उसमें डिलीवरी बाय डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ जो रहता है वो आपका ज़्यादा ही रहता है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्टॉक्स का जो क्लोजिंग रहा है आज का वो 100.90 पैसे के आसपास हुआ है, जो कि सपोर्ट के आसपास हुआ है। अगर इसके नीचे और अगर यहीं पर अगर लेवल सस्टेन कर जाता तो ठीक है, अदरवाइज इस स्टॉक्स में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन पर आएंगे तब इसके बारे में और डीप में एनालिसिस करके देखेंगे। आऊँगा टिकर स्टेज पर और टिकर स्टेज पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि हमें क्या रिटर्न्स देखने को मिले हैं वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर। तो वीकली बेसिस पर देखिए स्टॉक्स में हमें 6.03% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिला है। और वहीं बात करें मंथली बेसिस पर, तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने यहाँ पे जो रिटर्न्स दिए हैं 5.753% के नेगेटिव रिटर्न्स। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो ओवरऑल 6% आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। जहाँ पर हाई देखते हैं तो 118.95 का आपको देखने को मिलता है और लो के बारे में बात करूँ तो 98.60 का यहाँ पर आपको लो देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो स्मॉल मार्केट कैप है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,631 करोड़ का। और स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर तो 524 का यहाँ पर आपको रैंक देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसके निफ्टी के कंपैरिजंस में इसके रिस्क के बारे में, तो यस यहाँ पर हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है और 3.49 एस वॉलेटाइल एज निफ्टी है। अगर निफ्टी से कंपैरिजन पे करें तो 3.5 गुना ज़्यादा यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स आपको लेकर आऊँगा एनएसई के वेबसाइट पर और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक्स का ऑप्शन चेन हमें क्या बोलता है और वहीं पर इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके क्या लेवल्स और क्या टारगेट हो सकते हैं, ओवरऑल कंसोलिडेशन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब मैं उस स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपसे कहा था कि एक शेयर और दूंगा जिसके बारे में मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। तो वो शेयर है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को करंट लेवल पर सेल करके चलिए। उस शेयर्स में आपको लगातार डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, लगातार शेयर्स जो है नीचे की ओर क्लोजिंग दिखता हुआ दिख रहा है। अगर आप उस शेयर को सेल करते चल सकते हैं तो 1,000 तक के लेवल उस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1043 का है और वहां से अगर आप देखते हैं तो 40 रुपीज़ का आपको डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी भी बेसिस पर ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। चाहे तो आप इसको सेल करके चल सकते हैं और लेवल्स देख सकते हैं। और वहीं स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं तो 1060 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक्स में। और स्टॉप लॉस को इस बाजार में स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिए, अदरवाइज आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं। बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में, 29 मार्च के बारे में बात करूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वापस से फ्रेंड्स आता हूँ वीडियो पर।
104 हमारा एट द मनी है जो कि हमारा क्लोजिंग रहा है। और बात करें हमारा 100 रुपीज़ के आसपास जो इसने क्लोजिंग रहा है एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉल ऑप्शंस के थ्रू। और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे स्टॉक्स अगर ऊपर की ओर आता है तो कहाँ पर सस्टेन करेगा और नीचे की ओर आता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। पुट ऑप्शंस के थ्रू हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं एट द मनी पर 100 रुपीज़ पर, और यहाँ पर देखते हैं कॉल ऑप्शंस। और यहाँ पर 219 के आपको ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जो जुड़े हैं वो 4 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि जिन्होंने अपनी कॉल्स बेच कर रखी थी और उन्हें ये लग रहा है कि प्राइस अब 100 रुपीज़ के अबव आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पर और क्रिएट करा है। बात करेंगे ऊपर के लेवल की और तो 105 का लेवल है जहाँ पर स्टॉक्स एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 227 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 93 के आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। मतलब पहला एक हर्डल जिसके बारे में बात करते हैं वो 105 का यहाँ पर आपको एक हर्डल देखने को मिलता है। अब बात करेंगे ऊपर की ओर और 110 का लेवल्स, ये वो लेवल है जहाँ पर आपको एक सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 588 के नए ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 115 का आपको नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्लियरली इंडिकेशन है कि 110 का लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पर ये इस मंथ के एंड तक स्टॉक्स इसके अब आपको जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। बात करूंगा सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 120 के लेवल पर फ्रेंड्स। ये ऐसा लेवल है जिस लेवल को क्रॉस करना इस स्टॉक्स के लिए फिलहाल इस मंथ में मुश्किल है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 623 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 51 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल कंसोलिडेट करें अब यहाँ पर पूरे स्टॉक्स को कॉल ऑप्शंस के थ्रू, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नीचे की ओर 100 का लेवल ऐसा है जहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं ऊपर की ओर बात करें तो 105 का लेवल एक हर्डल है, और 1010 एक और सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ में हमारे लिए हर्डल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करूंगा नीचे की ओर, अगर नीचे की ओर आपसे बात करूं फ्रेंड्स तो नीचे की ओर आपको देखेंगे कि नीचे आपको कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो नीचे पे एक बेस पर जो कि मैंने आपसे कहा था कि जो कि स्टॉक्स आज जो क्लोजिंग लिया है वो 100 के लेवल पर लिया। अगर इस लेवल को अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इस स्टॉक्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी और वो स्टॉक्स आपको 95 तक के लेवल जो है आपको दिखा सकता है नीचे की ओर। बात करेंगे अब पुट ऑप्शंस के थ्रू, और यहाँ पर देखेंगे कि पुट ऑप्शंस पर हमें कहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 100 के लेवल पर बात करेंगे, 100 के लेवल पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। यही हमारे लिए एक बेस फॉर्मेशन बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दे रहा है। 446 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 22 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर की ओर बात करें, अगर स्टॉक्स ऊपर की ओर सस्टेन कर जाता है 100 के लेवल को अगर टिक जाता है तो ऊपर आपको 105 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 277 के आपको ओपन इंटरेस्ट बने हुए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -39 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स अब पुट ऑप्शंस, मतलब इसका मैं क्लियरली इंडिकेशंस बताऊँ, जिन्होंने अपनी पुट बेच कर रखी थी उन्होंने अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ करा है। मतलब ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि अब जिन्होंने तेजी की पोजीशंस बनाकर रखी थी उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है अब इसके नीचे ही रहने वाला है। लेकिन हमारे लिए एक सपोर्ट है, अगर 100 के लेवल को सस्टेन करता है तो 105 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। वही 105 के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 282 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -4 के आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर बात करूँ लेवल की तो 110 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल कंसोलिडेट करता हूँ पूरे वीडियोज़ के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपसे बात करूं फ्रेंड्स तो ऊपर की ओर देखें तो 110 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और नीचे की ओर बात करूँ तो आप अगर स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं तो 97 का आप स्टॉप लॉस लेकर चलिए, क्योंकि हमारा लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रहा था और लास्ट 1 मंथ के लो के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर हमने जब टिकट स्टेज पर आए थे और यहाँ पर जब हमने डिस्कस करा था आपसे तो यहाँ पर 98.60 का था। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखें हम तो 97.5 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल के चलिए। और ऊपर की ओर बात करूँ तो 105 1010 ये आपको लेवल जो है आपको दिखा सकता है ये स्टॉक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फर्दर गिरते हुए बाजार में स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिए, अदरवाइज आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं। थैंक यू।